अनलीश योर इम्यूनिटी की एक्यूप्रेशर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको कंसेप्शन वेसल मेरिडियन पार्ट 2 के बारे में बताएंगे, जिसमें CV13 से CV24 तक पॉइंट्स होंगे। CV13 जो है यानी कंसेप्शन वेसल नंबर 13, ये नाभि से 5 गुण ऊपर है। ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट है विद स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक मेरिडियन। इसके अलावा अगर स्टिमुलेट करेंगे इसको, तो इसमें यह देखा गया है कि पित्त का कंट्रोलर है स्मॉल इंटेस्टाइन, कफ का कंट्रोलर है स्टमक, और सेंटर ऑफ द बॉडी का कंट्रोलर है CV मेरिडियन। यानी ये सारी तीनों मेरिडियंस इस पॉइंट पे CV13 पे मिलती हैं। और ये हमारे शरीर के कफ दोष को तो दूर करता ही है, ये वाटर फ्लो को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, और हमारी एनर्जी फ्लो है इसमें, यानी स्प्लीन में, स्टमक में, लिवर और ट्रिपल वार्मर में एनर्जी फ्लो को भी रेगुलेट करता है, करेक्ट करता है। और इसके बाद इंडिकेशन ये है कि कई बार लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाए, भूख नहीं लगती है, जॉन्डिस का है, नौशिया है, वोमिटिंग हो रहा है, उन सारे केस में, या पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, क्रैम्प्स, स्टिफ मसल्स हैं, एंजाइटी है, एपिलेप्सी है, इन सारे केस के लिए ये पॉइंट बेहतरीन पॉइंट है CV13। अब हम जाते हैं CV1 से CV6, 7, 8, उसके बाद CV14, 13 एंड 14, इसके बाद 15 यहाँ से शुरू होता है, यहाँ 21 तक आता है, 22, 23 और 24 ये है। दोबारा देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे हैं CV13 का। 13 ये है, ये 13 हमने किया। उसके बाद 14 में आ रहे हैं। 14 इसका लास्ट पॉइंट है पाम में, और ये 14 CV14 जो है हथेली पर लास्ट पॉइंट तो है, ये 6 गुण की दूरी में है नाभि से, यानी नाभि के ऊपर है, 6 गुण ऊपर है ये। इसे हम ग्रेट पैलेस भी कहते हैं। ये स्टिमुलेट करने से ये हमारी एनर्जी का, हार्ट, स्प्लीन का, स्टमक का और लंग्स की एनर्जी को ये कंट्रोल करता है, सेटल करता है। इसके अलावा ये स्पेसिफिक पॉइंट है हमारे अपर और मिडिल रीजन में प्रॉब्लम होने वाली कोई प्रॉब्लम्स में ये काफी इफेक्टिव पॉइंट्स हैं। इसके अलावा इंडिकेशन ये है, अगर हार्ट में डेफिशिएंसी हो जाए तो उस केस में उससे हमें होता क्या है, इमोशनल प्रॉब्लम्स कई हो जाती हैं, फियर है, उसके बाद कावर्डनेस होता है, यानी डरपोक बन जाता है आदमी, उसके बाद एंक्शियस होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, फियर है, कावर्ड, उसके बाद ये सारा भुलक्कड़पन आ जाता है। ये सारे समस्या, इसी समस्या CV14 को हम ठीक कर सकते हैं इसमें। उसके अलावा कई बार हकलाते हैं जो लोग, इंपॉर्टेंट बात उनके लिए, जो हकला रहे हैं, प्रॉपरली बोल नहीं पा रहे हैं, उनके लिए ये काफी अच्छा पॉइंट है, हकलाने वाले लोगों के लिए। या कोई बार पागलपन का दौरा पड़ता है, इरिटेशन है, उस केस में भी ये बढ़िया है। कई बार बेहोश हो जाते हैं या अनकॉन्शियस हो गए, एपिलेप्सी की वजह से हुए हैं, या क्रैम्स आ गए आपके डायफ्राम में, क्या या हेपेटाइटिस का चक्कर है, उस केस में चेस्ट पेन है, पल्पिटेशन यानी पसीना बहुत आ रहा है आपको, जॉन्डिस का दर्द है, सारे केस के लिए ये CV14 बढ़िया पॉइंट लगा। सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट देखा जाए तो अगर किसी को एक्यूट वोमिटिंग हो रही है, या प्रेगनेंसी में भी देखा गया है, बहुत सारी उल्टियां उनको होती हैं, इस केस में CV14 लगाएंगे तो उससे उसको फायदा होगा। इसको एक्चुअली चाइना में होम्योपैथी पॉइंट भी कहते हैं, और ये अक्सर यूज होता है। इसमें करना क्या है, CV14 को सेडेट करना है, यानी एनर्जी कम करनी है। अगर कोई ट्रेवल में जा रहा है, ऐसे ट्रेवल सिकनेस बहुत होती है, उसमें भी CV14 को हमको सेडेट करना होगा। अगर हमें कोई समुद्री यात्रा से कर रहा है, सी सिकनेस हो जाती है उसको, उसमें भी CV14 को हम लोग सेडेट करेंगे तो उससे हमको फायदा होगा। अब हम आते हैं CV15। 15 वाला पॉइंट यहां से शुरू हुआ है, 15 दिस इज CV15। CV15 है, ये नाभि से करीब 7 गुण की दूरी में है, यानी हमारा स्टर्निंग बोन होता है, स्टर्निंग बोन होता है, इससे इससे 0.5 गुण नीचे है एक्चुअल में देखा जाए, और यहाँ पर तो ये 15 ये बताया आपको मैंने। ये लियोकल्किन पॉइंट है, और GV मेरिडियन ये ट्रीट करता है जितने भी एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स होती है, एंडोक्राइन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगी या पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम होगी, उसको ये सेटल करेगा। तो इसको स्टिमुलेट करने से ये हमारे हार्ट, लिवर, स्प्लीन, मेरिडियंस को ठीक करता है, सेटल करता है, और बाकी वात, पित्त और कफ के जितने दोष हैं इनको भी दूर करता है।
ये पॉइंट हमारे, इस पॉइंट का इंपॉर्टेंट ये है, एक्सेस एनर्जी अगर हमारे पास हो जाती है या अगर डेफिशिएंसी हमारे पास एनर्जी हो गई है सीवी में, तो ये जीवी से एनर्जी लेता है, और अगर एक्सेस एनर्जी हो गई है तो ये जीवी को देता है, यानी इस तरह ये डायरेक्ट करता है। उसके अलावा अगर सीवी 15 को हमको पिट्यूटरी ग्लैंड की कोई प्रॉब्लम होने से लिए सीवी 15 को हमको ट्रीटमेंट करना होगा, अलॉन्ग विद जीबी 19 एंड लार्ज इंटेस्टाइन 20 करेंगे तो इससे हमको फायदा मिलेगा। उसके अलावा ये स्पेसिफिक पॉइंट है पेन ऑफ स्किन, स्किन में पेन या इचिंग वगैरह होता है बॉडी में कहीं भी, उसके लिए ये अच्छा पॉइंट है। कई बार क्या है, एंजाइटी हो रही है, फियर है, सस्पिशियस बिहेवियर आ जाता है, एपिलेप्सी है, मानिया हो गया, माइग्रेन है या सफोकेशन हो रहा है, उनमें सब में ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है 16, यहाँ से 16 है, ये देखिए 15 था, ये 16 पॉइंट है, दिस इज CV16। CV16 है, इट इज ऑन जॉइंट्स। यहाँ पर देखा जाए, ये 15 बताया था मैंने आपको, जॉइंट देखा जाए, ये 16 है, यहाँ पर जॉइंट में आता है, ये जॉइंट में है या जंक्शन में ये पॉइंट आता है। इसको स्टिमुलेट करने से वोमिटिंग या बेल्चिंग, या कई बार क्या है, कोल्ड, हाथ और पैर ठंडे हो गए हैं लेकिन सिर हमारा गर्म है, उन सारे केस के लिए ये बढ़िया है। इसका इंडिकेशन ये है कि फुल सेंसेशन अगर बॉडी में होता है, या एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम है, या वोमिटिंग हो रही है, या शार्प पेन, आपको चेस्ट में शार्प पेन हो रहा है, उस केस में भी, या गले में कई बार कुछ अटक सा रहा है, पता नहीं चल रहा है आपको लेकिन अटक रहा है कुछ गले में, या कई बार बच्चे को माँ दूध पिलाती है तो बच्चा दूध पीने के बाद थोड़ा उल्टी करता है, उस केस में भी हमें माँ को ये CV16 में पॉइंट लगाएंगे तो इससे काफी फायदा होगा। CV17 पॉइंट इसी में है, देखिए इक्वल पॉइंट्स हैं CV17 में। ये अगर हम प्रैक्टिकल देखा जाए तो हमारे दोनों निप्पल के बीचों बीच आता है, जस्ट इन बिटवीन निप्पल्स ये आता है, ये एक्चुअली चेस्ट, सेंटर ऑफ द चेस्ट में आता है। ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट है CV मेरिडियन का विद ट्रिपल मार्बल, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी और स्प्लीन मेरिडियन में। कभी भी अगर एंजाइना पेन बहुत हो रहा है या ब्रोंकाई की प्रॉब्लम है तो इसमें ट्रीटमेंट देना होगा। अगर हमारे मिडरिफ में कहीं पर भी पेन हो रहा है तो उस केस के लिए भी, या कई बार स्टिफनेस हो रही है, उसमें भी हमें ट्रीटमेंट इसी में देना होगा। हमारे चेस्ट की प्रॉब्लम्स की ये बहुत अच्छा पॉइंट है, या पेरिकार्डियम में प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो भी हमें इसमें पॉइंट देना पड़ेगा। इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन ये है कि अगर ब्रोंकाइटिस अस्थमा हो रहा है, या आपको ब्रेस्ट में आपके नोड्यूल्स टाइप के बन गए हैं, उस केस में, या लैक्टेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा, यानी बच्चे को दूध प्रॉपर्ली नहीं दे पा रहे हैं, कफ है, बैक पेन है, उन सारे केस के लिए ये CV17 बहुत बढ़िया पॉइंट है। अगर कई बार होता है हमारी बॉडी में अगर इसमें हमारी बॉडी में एक्सेस वो हो गया, वाटर भर गया है, या लंग्स की प्रॉब्लम हो गई, या सर्कुलेशन में प्रॉपर नहीं हो, सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो रही है, उस केस में भी दिस कंसीडर टू बी गुड पॉइंट। फुल बॉडी स्वेलिंग में या लो BP में अगर हो रहा है, और अगर वाटर पॉइजनिंग हो गया है, उस केस में भी ये बढ़िया है। कई बार वोमिटिंग में ब्लड आता है, हमें तब भी आपको ठीक करना होगा, ये पॉइंट अच्छा है। CV18 इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। CV18 हमारा ये पॉइंट है, देखिए यहाँ पर था 14, 15, 16, 17, 18 ये पॉइंट किया हमारा। और एक्चुअल देखा जाए स्मूथ, या हार्ट की या लंग्स की एनर्जी अगर हमें स्मूथ करनी है उसके लिए ये बढ़िया पॉइंट है। ये अगर हमारे कई बार स्टैग्नेशन हो जाता है, हमारे फ्लो में एनर्जी में स्टैग्नेशन हो गई, मतलब रुकावट हो गई, उस केस के लिए भी ये कंसीडर टू बी गुड पॉइंट। इंडिकेशन ये है कि चेस्ट में अगर प्रॉब्लम हो रही है, या रिब्स की प्रॉब्लम है, उसमें भी, या स्टर्निंग बोन के पास पेन हो रहा है, या हिकअप्स आ रहे हैं, या बेल्चिंग हो गया है आपको, उस सारे केस के लिए, नौशिया, वोमिटिंग, ब्रोंकाइटिस, इन सारे केस में, अस्थमा, इन सारे केस के लिए CV18 इज कंसीडर टू बी गुड पॉइंट। करना क्या है, हमें CV17 और 18 में मालिश करनी है, डू इट लाइक दैट। CV18 में मालिश करेंगे तो हमारे पेट के अंदर जो गैस आ रही है वो गैस निकल जाएगी पूरी। इस केस में 17 और 18 में हमें मालिश करनी है, इससे हमारी बॉडी में जितनी गैस बन रही है या बेल्चिंग की वजह से हो रहा है वो सारा बढ़िया है, केवल इसमें मसाज करना होगा आपको। इसके बाद आते हैं हम लोग 19 में। CV19 जो है ये ट्रैकिया का बहुत अच्छा पॉइंट है, ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैकिया के लिए इट इज कंसीडर टू बी गुड पॉइंट। ये इसको हम पर्पल पैलेस भी कहते हैं।
इसको स्टिमुलेशन करने पर हमारे लंग्स की और स्प्लीन की एनर्जी जो है एनहांस हो जाती है, और ये हमारे कफ दोष को दूर करता है, कफ और पित्त दोष को दूर करता है। इंडिकेशन ये है, अगर चेस्ट में पेन हो रहा है या बेल्चिंग हो गई है या कफ हो रहा है या ब्रोंकाइटिस का वो है, अस्थमा का समस्या है, उन सारे केस के लिए कंसिडर टू बी गुड पॉइंट। ये बहुत यूरोजेनिटल एरिया में कोई भी ट्रीटमेंट करना हो उसके लिए भी हमें इसमें अच्छा पॉइंट मानते हैं। CV20 इज दिस वन पॉइंट, ये इससे जस्ट ये वाला पॉइंट है CV20, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। CV20 क्या है, इट ओपन्स द, अगर आइसोफेगस में यानी अन्न की नली में कोई अगर आपका रुकावट आ रही है, ब्लॉकेज हो रही है, उन सारे केस के लिए इस पॉइंट में ट्रीटमेंट देना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्शन निकाल देता है, चाहे हमारी अन्न की नली हो या थ्रोट का हो, ये करता है। या बॉडी में कहीं पर स्वेलिंग हो गई है, उन स्वेलिंग में भी ये पॉइंट अच्छा पॉइंट माना जाता है, इट गिव्स यू रिलीफ। उसके अलावा इंडिकेशन ये है कि ब्रोंकाइटिस में कोई प्रॉब्लम हो या अस्थमा की प्रॉब्लम कुछ हो रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है या आइसोफेगस में ब्लॉकेज है, उनके लिए बढ़िया पॉइंट है। अगर थ्रोट में स्वेलिंग हो गई है, थ्रोट में स्वेलिंग हो गई है, इस वजह से फूड हम ले नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे, swallow नहीं कर पा रहे हैं, या पानी भी पीने में हमें बहुत कठिनाई हो रही है, उसके लिए भी हमें CV20 जो है, CV20 को लगाना पड़ेगा। उसके बाद CV21 आता है। CV21 देखिए, यहां खत्म हो गया ये पॉइंट, CV21 तक यहां पर है, ये यहां पर 21 आया, लास्ट पॉइंट है इसका CV21 का, इट इज सॉर्ट ऑफ V, तो ये 21 है, CV21। तो CV21 ये है, एक गुण है CV22 से, ये स्पेसिफिक पॉइंट है लार्नेक्स ट्रीटमेंट का, यानी सांस की कोई प्रॉब्लम हो रही है या बॉडी फ्लूइड्स की प्रॉब्लम कुछ हो रही है, उन्हें रेगुलेट करता है राइट डायरेक्शन में। अगर पेन और स्टिफनेस हो गया है फ्लैंक में या मिडरिफ में, या हिकअप्स आ रहे हैं, या कफ की प्रॉब्लम हो रही है, बेल्चिंग है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, अगर ब्रीदिंग की डिफिकल्टी के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है CV21। इससे क्या होता है, इससे ब्रीदिंग में तो फायदा मिलता ही है, प्लस अगर हमें कुछ खाने पीने में प्रॉब्लम हो रही है, स्वेलिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको, क्योंकि गले में कोई प्रॉब्लम है इस वजह से हो रहा है, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अब CV22 आते हैं। CV22 यहां पर आ गया है, दिस देखिए ये पॉइंट आ गया, एक गले के पास है CV22, ये हमारे गले के गड्ढे के पास है, ये 1.6 कुन है फ्रॉम CV21 से। ये स्पेसिफिक पॉइंट है, कोई भी रेस्पिरेटरी सांस की प्रॉब्लम कोई हो रही है या अस्थमा की हो रही है, तो यहाँ दबाना है, बीचों बीच नहीं, हड्डी में दबाना है, ये जो नीचे हड्डी आती है उसमें दबाना है आपको, यहाँ पर दबाना है, इधर हड्डी में, इसमें दबाएंगे तो इससे आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में काफी फर्क होगा। इंपॉर्टेंट बात ये कि हाइड्रोफोबिया कई बार होता है, पानी से डर, यानी खासकर ये भी देखा गया है कि रेबीज जिसको हो जाता है वो पानी से डरने लगता है, पानी पीने में, पानी नहाने में, पानी यूज करने में, सब डरने सा लगता है, तो ये रेबीज, तो उसके लिए ये स्पेशल पॉइंट है, स्पेशल फॉर हाइड्रोफोबिया को जो पानी से डरते हैं उनके लिए ये अच्छा पॉइंट है। ये हमारे थ्रोट को तो, थ्रोट इन्फेक्शन को तो क्लियर करेगा ही करेगा। ये हमारे थ्रोट में अगर कहीं पर बंद हो गया है अपना, उन सारे केस को गला खोल देगा और ये ब्रीदिंग को क्योर करेगा, ब्रीदिंग को क्योर करेगा। इसका इंडिकेशन क्या क्या है, इसका इंडिकेशन ये है कि अगर थ्रोट में स्वेलिंग हो गई है या पस हो गया या अल्सर हो गया थ्रोट में, उन सारे केस में ये कई बार हम लोग बात नहीं कर पाते प्रॉपरली, अनेबल टू स्पीक ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ थ्रोट, यानी थ्रोट में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से हमारी बातें सही नहीं निकलती, अप्रोप्रिएट नहीं निकलती, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, कफ की भी प्रॉब्लम होती है, यानी थायराइड एनलार्ज हो जाता है, यानी ये ग्लैंड, उसके बाद ब्रोंकाइटिस का होता है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिक अस्थमा होता है, उन सारे केस के लिए दिस कंसीडर टू बी गुड पॉइंट। कोई भी अगर प्रॉब्लम है वोकल कॉर्ड से, इंपॉर्टेंट, हमारे कई पेशेंट ऐसे हैं जो वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, अगर वोकल कॉर्ड में या विंड पाइप में कोई भी प्रॉब्लम होगी या वॉइस आने में प्रॉब्लम, होर्स वॉइस है, यानी मोटी आवाज आ रही, प्रॉपरली आवाज नहीं आ रही, उन्हें यही पॉइंट लगाना है। आइसोफेगस अगर कॉन्ट्रैक्शन का चक्कर पड़ा है उसके लिए भी हमें यही पॉइंट लगाना पड़ा। CV22 इस, ये जो बहुत अच्छा पॉइंट है, ये हमारे सिर को रोटेट करने में कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी ये पॉइंट अच्छा है। बोलने की कोई प्रॉब्लम हो, CV22 पर आधा मिनट दबा के रखेंगे, आधा मिनट दबा के रखेंगे यहाँ भी या हाथ में भी, तो उससे आपकी आवाज जो है वो ठीक से निकलने लगेगी,
बढ़िया। उसके बाद ये थायराइड की प्रॉब्लम होने पे या थायराइड की वजह से स्वेलिंग जो होती है उसके लिए भी काफी रिड्यूस करता है स्वेलिंग को ये। और उसके वही अगर रूट हमारे टंग की रूट में, अंदर रूट में जहां घंटी बोलते हैं, रूट में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए भी हमें CV22 को लगाएंगे। इट विल गिव अस इमीडिएटली, हमें बहुत फायदा मिलेगा। उसके अलावा ट्रीटमेंट क्या करना है? ट्रीटमेंट करने के लिए किसी को भी हाइड्रोफोबिया की प्रॉब्लम हो, नहाने की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, पानी देख के डरना, नहाने में, पीने में डरना, उन सारे केस के लिए इससे हमें CV22 को सैडेट करना होगा, एनर्जी कम करनी पड़ेगी। अगर किसी को भी एक्यूट ब्रोंकाइटल अस्थमा है, उन सारे केस में भी CV22 को हमें सैडेट करेंगे तो उससे हमको फायदा मिलेगा। अब CV23 जो है वो देखिए यहाँ पर, ये जो हड्डी आ रही है इसके ऊपर, ये वाला, दिस इज द पॉइंट। यानी ये जो हड्डी आ रही है इसको स्प्रिंग के ऊपर होते हैं, बोलते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट है, ये बढ़िया है। इसको कॉर्नर स्प्रिंग भी कहते हैं इस पॉइंट को। ये टेटुए में, यानी ये बिंदु है, दिस वन, इसमें ये काफी फायदे में होता है। यहाँ दबाएंगे तो ये स्पेसिफिक पॉइंट है टंग की प्रॉब्लम के लिए। टंग की आवाज की प्रॉब्लम कुछ हो रही है, आवाज बाहर निकलने की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सारा पॉइंट यहीं पर लगेगा। और इसमें क्या है, हमारे पास बॉडी की एक्सेस एनर्जी होगी, एक्सेस हीट, वो सारी बाहर निकल जाती है इस केस में। यानी टंग से संबंधित कोई भी बीमारी होने पर हमें यहाँ ट्रीटमेंट देना है। एक्चुअल पॉइंट यहाँ पर है। अगर हाथ में देखा जाए तो हाथ में ये है, देखिए ये 22 है, ये 20, देखिए 22 पॉइंट नंबर ये है गले में, 22 ये है, 23 यहाँ पर है। तो हम जो बोल रहे थे 23 की बात कर रहे थे, 23 ये वाला पॉइंट है, ऑन दिस जॉइंट, ये जॉइंट है। तो 23 में स्पेसिफिक पॉइंट बता दिया आपको उसका है। उसके बाद टंग संबंधी कोई भी डिजीज हो, या अगर सूजन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, या रूट ऑफ टंग में कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए अच्छा पॉइंट माना जाता है। यानी किसी को भी प्रॉब्लम इन स्पीकिंग है, हमारे इसमें हैं कुछ लोग जिन्हें बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो बोलने में या खाना खाने में या गले में अंदर घुटने में कोई समस्या आ रही है, उसके लिए ये CV23 इज अ वेरी गुड पॉइंट। CV24 इज अ लास्ट पॉइंट, जो हमारे लिप्स में, लोअर लिप्स के नीचे और ये ठोड़ी के ऊपर, यहां पर है पॉइंट CV24। ये लास्ट पॉइंट है, जो कि नीचे लास्ट पॉइंट है, और ये हमारे चिन के और इस थोड़ी के चिन के ऊपर है, लोअर लिप्स के नीचे, यहां पर है ये पॉइंट। ठीक है, ये स्पेसिफिक पॉइंट है लोअर टीथ के, यानी 4 लोअर टीथ, 4 इस तरफ के और 4 इस तरफ के, जो है 1 to 4 पॉइंट्स होंगे, लेफ्ट एंड राइट, उसकी कोई भी प्रॉब्लम आने पर ये ट्रीटमेंट अच्छा होता है। इसको हम लोग कंटेनर ऑफ फ्रूट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये वात दोषों को दूर करता है। फेस के जितने भी वात दोष होंगे उसे ये दूर करता है। फेशियल मसल्स कई बार पैरालिसिस हो जाते हैं लोगों के, उसके लिए भी हमें इसी पॉइंट को लगाना होगा। अगर हमारे लोअर टीथ में कहीं भी प्रॉब्लम है, टीथ की प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए भी यही पॉइंट लगाएंगे। अगर किसी को सलाइवा गिरता है, बार बार सलाइवा है, या ओरल प्रॉब्लम, दांतों की भी कोई प्रॉब्लम आती है, उसके लिए भी हमें इसी पॉइंट को लगाना होगा। इससे हमको काफी फायदा मिलेगा। और इसके अलावा अगर कोई और अनेबल टू स्पीक, यानी बातचीत न कर पाए, या लार्नेक्स में कहीं पर डैमेज हो गया है उसमें, या मुंह में कोई डैमेज हो गया है उसकी वजह से, या इंसेनिटी की वजह से, कई बार पागलपन की वजह से, और ये कोई भी अगर समस्या होती है, या मेंटली इल पेशेंट्स होते हैं, उसके लिए भी ये पॉइंट को अच्छा पॉइंट माना जाता है। लास्ट एक प्रिंसिपल है, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट के हिसाब से, कोई भी फर्स्ट पॉइंट में प्रॉब्लम हो, यानी कोई भी एनएस और उसके बीच में कोई भी प्रॉब्लम आती है, सेक्सुअल एक्टिवेशन की भी, या कोई और ये CV1 की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम CV24 पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम ऑफ CV1 कैन बी ट्रीटेड इन CV24 एज पर फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट। इसके लिए बोलते हैं, इससे मतलब कोई भी समस्या इस रीजन की होने पर, मुंह के रीजन की होने पर, दिस इज कंसीडर्ड टू बी गुड पॉइंट। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर और नए मेरिडियन लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।